श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आत्म तत्व के जिज्ञासु धर्म प्रेमी समादरणीय साधक बंधुओं, परम श्रद्धेया मातृशक्ति एवं उपस्थित अन्य सम्मानित श्रद्धालुओं, परमपिता परमात्मा जिनके दो स्वरूप, एक निर्गुण निराकार स्वरूप, एक सगुण साकार स्वरूप, भक्तों को सगुण साकार स्वरूप से विशेष प्रेम होता है, विशेष लगाव होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। अव्यक्त साधना बहुत आसान नहीं है, निर्गुण की साधना बहुत आसान नहीं है, पर जो सगुण साकार स्वरूप की साधना है वो भक्ति मार्ग के अधिक अनुकूल है। भक्ति मार्ग में एक भक्त, एक भगवान इष्ट, एक भक्ति भाव भक्ति तत्व और एक भक्त और भगवान को मिलाने वाला गुरु तत्व, चार की महिमा कही गई है, चारों की अपनी अपनी भूमिका है। श्री नाभा जी ने भक्तमाल में चारों का वंदन किया है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भगवान की भक्ति सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवत प्राप्ति का। श्री नारद भक्त सूत्र में कहा गया है कि भगवान का भक्त कैसा होता है, उसकी क्या महिमा होती है। तो उन्होंने कहा, स तरति लोकान तारयति च। वो स्वयं इस संसार सागर से पार होता है और दूसरों को पार होने में सहयोग करता है। ये भक्त की महिमा है। भक्त कौन है? भक्त वो है जो कभी विभक्त न हो। भक्त वो है जो निरंतर तैल धारवत, तेल की धारा के समान निरंतर जो है अपने इष्ट का स्मरण करे, अपने इष्ट से प्रेम करे, अपने इष्ट का ध्यान करे, अपने इष्ट का संकीर्तन करे, अपने इष्ट के लीला और गुणों का कथन करे, श्रवण करे,
वो भक्त होता है। श्रीमद् भागवत में भक्तों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। एक भक्त वो होता है जो केवल एक विग्रह में, एक मूर्ति में भगवान के दर्शन करता है। निश्चित रूप से वो भी भक्त है, पर उस भक्त को और उसकी भक्ति को निम्न श्रेणी की भक्ति मानी गई है। उससे उच्च अवस्था भक्ति में यह है कि भगवान की जो विशेष विभूतियां हैं उनमें भगवान के दर्शन करे। माता, पिता, गुरु, देवता, संतगण, ऋषिगण, इनमें भगवान के दर्शन करे। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का जो 10वां अध्याय है, विभूति योग है, भगवान की विभिन्न विभूतियों का जो वर्णन है, इसीलिए किया गया है। तो ये इस प्रकार से इनसे प्रेम करने वाला जो होता है वो दूसरे नंबर का भक्त होता है। अनुकूल से प्रेम रखता है, प्रतिकूल से उदासीन रहता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये द्वितीय श्रेणी के भक्तों में होती हैं। पर प्रथम श्रेणी का भक्त वो होता है जो सब में अपने इष्ट के ही दर्शन करता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता। ये तो हो गए भक्त की बात। भगवान कैसे हैं? भगवान परम भक्त वत्सल हैं। वात्सल्य एक भाव है। वात्सल्य भाव में वत्स कहते हैं बछड़ा को, और बछड़ा होता किसका है? गौ माता का। तो गौ माता जैसे अपने बछड़े से प्रेम करती हैं और स्नेहाधिक्य के कारण, प्रेम की अधिकता के कारण उनके हृदय से, उनके अंतःकरण से दुग्ध निकलने लगता है। बछड़े को देखते ही गौ माता पिन्हा जाती हैं और अपने बछड़े को वो चाटने लगती हैं प्रेम से। बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। भगवान के लिए भक्त एक बछड़े के समान है। जैसे गौ माता के लिए बछड़ा होता है, वैसे भगवान के लिए भक्त होता है। भक्त हो गए, भगवान हो गए। भक्ति भाव, भक्ति भाव कैसा होना चाहिए? कैसा भाव होने पर भक्त भक्त कहलाता है? तो वो कहते हैं कि हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। भगवान की चर्चा करते करते, भगवान की अर्चा करते करते, भगवान का पूजन करते करते, भगवान का दर्शन करते करते यदि आंखें भीग जाएं तो समझ लो कि वो श्रेष्ठ कोटि का भक्त है। और ये भाव श्रेष्ठ भाव है। मैं तो कई बार सत्संग में कहता हूं कि दुनिया के लिए हंसना भी गुनाह है। दुनिया के लिए हंसना भी गुनाह है, पर परमात्मा के लिए अश्रुपात करना, आंसू बहाना, परमात्मा के लिए रोना, परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाना, तड़पना, ये भी एक पूजा है, ये भी एक इबादत है, ये भी एक बंदगी है। वो कहते हैं तेरे दर पे सजदे करना, तेरी याद करके रोना, पूजा यही है मेरी, यही मेरी बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी है। भक्त के लिए भगवान प्राण तत्व की तरह होते हैं। वैसे तो सभी प्राणियों के प्राण तत्व परमात्मा हैं, पर जो प्राणी उनको अपनी आत्मा की तरह प्रेम नहीं करते हैं, जो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, जो भगवान के होकर के भी दुनिया में खोए हुए हैं, मैं बात उनकी नहीं करता हूं। मैं तो बात उनकी करता हूं जो भगवान को अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानते हैं, जिनके लिए भगवान ही सर्वस्व हैं, भगवान की प्राप्ति ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, परम उद्देश्य है जिनके जीवन का, कि मेरे प्रभु मुझे कब मिलेंगे। ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इस बात का जिन्हें
विश्वास हो जाता है। तो भक्ति भाव जो होता है उसकी क्या स्थिति होती है? श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान का जो भक्त है, यदि उसमें ये भाव जो मैं अभी आगे कहने जा रहा हूं, यदि ये भाव मौजूद हैं तो वो मेरा परम प्रिय कृपा पात्र है, मेरा परम भक्त है। भक्त को कैसा होना चाहिए? प्रायः हम बाहरी चिन्हों से भक्त के लक्षण बताते हैं कि भाई उसका तिलक इस तरह का है, उसके वस्त्र इस तरह के हैं। ये संप्रदाय के चिन्ह हैं, ये भक्त के लक्षण नहीं हैं। भक्त के लक्षण क्या हैं? बोले वाक गदगदा, भगवान का नाम लेते लेते जिसकी वाणी गदगद हो जाए, द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्र द्रवित हो जाए, रुदत्य भीक्षणम हसत क्वचित, कभी अचानक रोने लगे, कभी अचानक हंसने लगे, भगवत मिलन की अनुभूति करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और भगवान से बिछड़े होने का एहसास होने पर जिसकी आंखें भीग जाएं, है ना, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद भक्त युक्तम भोनम पुनातु, और जो कभी लज्जा छोड़ करके नाचने लगता है, गाने लगता है, कभी शांत होकर बैठ जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र करता है। श्रीमद् रामचरितमानस में यदि हम देखें तो ऐसे एक भक्त का वर्णन आता है। कौन भक्त हैं, कहाँ हैं? तो वो बोले चित्रकूट तीर्थ के क्षेत्र में जो निवास करते थे, अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे और भगवान के परम भक्त थे। नाम था सुतीक्षण। सुतीक्षण जी से जब भगवान मिलते हैं तो उनकी यही स्थिति होती है। भगवान को पाने की धुन में कभी वो रोने लगते हैं, कभी वो गाने लगते हैं, कभी वो हंसने लगते हैं, कभी वो समाधि लग जाती है उनकी, और कभी वो पागलों की तरह भागने लगते हैं। ऐसी बड़ी प्रेमोन्माद की अवस्था है। ऐसी भक्ति में उनके अंदर भक्ति का, प्रेम का ऐसा पागलपन है। इसी को हमारे सिख गुरुओं ने नाम खुमारी कहा है। नाम खुमारी, प्रेम खुमारी, भक्ति खुमारी। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम की खुमारी रातों दिन चढ़ी रहे, जो कभी कम ना हो, हमेशा बढ़ती रहे। भक्ति का लक्षण है। प्रतिक्षण वर्धमानम, जो हर पल बढ़ने वाला है, वो प्रेम ही भक्ति कहलाता है। अच्छा, भक्ति है क्या? तो बोले भक्ति क्या होती है? बोले महाराज एक बात सुन लो, भक्ति वो है कि तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, जो कुछ भी किया जाए भगवान के समर्पित कर दिया जाए, अपने इष्ट के समर्पित कर दिया जाए। जितने भी आचरण हो, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, और तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, तात्पर्य क्या है? एक क्षण के लिए भी यदि उसका विस्मरण हो जाए तो ऐसी पीड़ा होनी चाहिए, ऐसी छटपटाहट होनी चाहिए जो मरण से भी ज्यादा कष्टदायक हो। भगवान का विस्मरण मरण से भी ज्यादा पीड़ादायक होता है सच्चे भक्त के लिए। बाकी तो सभी कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन भक्त क्या होता है उसके अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। भक्ति क्या होती है? एक जगह कहा गया है श्री नारद भक्ति सूत्र में, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। सा माने वह, माने भक्ति, तू माने निश्चित रूप से, अस्मिन माने परमात्मा में, सा तू अस्मिन, सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। परमात्मा के लिए परम प्रेम होना भक्ति है। परम क्या होता है? अच्छा, परम शब्द में 3 अक्षर होते हैं, प, र और मा। पा का तात्पर्य होता है पवित्र।
जो ये संसार में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, दैहिक आकर्षण होता है, वासनात्मक जो भाव होता है, वो पवित्र नहीं होता है, इसलिए उसको हम भक्ति नहीं कह सकते हैं। रस रमणीय, जो रमणीय हो, जहां पर मन को विश्रांति मिले, और मां से मधुर, पवित्र, रमणीय और मधुर, ये तीनों तत्व जिस प्रेम में समाये हुए हों, वो प्रेम भक्ति कहलाता है। परिणाम से ये भक्ति कैसी होती है? अमृत स्वरूपा च, ये भक्ति अमृत स्वरूपा है। जो लोग मोह को, वासना को, कीचड़ को ही जो लोग समझ बैठते हैं कि नहीं यही प्रेम है, यही भक्ति है, प्रेम का सही स्वरूप जिनको ज्ञात ही नहीं है, वो कहते हैं हाय हाय हम प्रेम करके हम तो मर गए, हम बर्बाद हो गए। अरे तुमने प्रेम किया होता तो बर्बाद होते ही नहीं, प्रेम करके तो लोग आबाद हुए हैं, बर्बाद कोई नहीं हुआ है। पर यदि हमने मोह को प्रेम समझ लिया है तो मोह तो बर्बाद करके रहता है। तो भक्त हो गया, भक्ति हो गई, भगवंत हो गए, और चौथे मिलाने वाले सतगुरु। सतगुरु कैसे हैं? बोले अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञान के अंधेरे को तिमिरांधस्य कहते हैं, लोक भाषा में, देसी भाषा में अंधेरे में न दिखना या उजाले में भी धुंधला धुंधला दिखना, जिसको रतौंधी कहते हैं। तो अज्ञान की रतौंधी हुई है जिसको, तो ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका जो नेत्रों में लगाते हैं, ज्ञान के नेत्र जो खोल देते हैं, तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन, जो अंदर के नेत्र खोल देते हैं। बाहर के नेत्र बाहर की दुनिया दिखाते हैं, अंदर के नेत्र अंदर में विराजमान परमात्मा के दर्शन कराते हैं। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, वो ज्ञान के नेत्र हैं, वो वैराग्य के नेत्र हैं। भगवान शिव जी के 3 नेत्र हैं। मानवों के प्रायः 2 नेत्र होते हैं, तीसरा नेत्र है तो सबके, पर वो बंद है, दिख नहीं रहा है। उसको साधना के द्वारा खोला जाता है। जीव जब साधना करता है तो भगवत कृपा होती है, और जब भगवत कृपा होती है तो उसके ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं, और जब ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं तो वो साक्षात परमात्मा ही नजर आते हैं। जहाँ जहाँ मन जाता है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधव, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वो माधव, वहाँ वो राघव, वहाँ वो अपने प्रभु इष्ट देव ही नजर आते हैं। सब घट मेरा साइया, जिन संतों ने इस बात का अनुभव कर लिया वो कहते हैं सब घट मेरा साइया, सूना घट ना कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम ओम ओम।